एक और जोधपुर में आज पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का निधन हो गया है। कुछ समय से वो बीमार चल रही थी और जोधपुर के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 86 साल की उम्र थी सूर्यकांता व्यास। तो 23 फरवरी 1938 को सूर्यकांता का जन्म हुआ था। 1990 से लगातार 7 बार चुनाव लड़ी है वो और 6 बार विधायक बनी। 3 बार जोधपुर और 3 बार सूरसागर से विधायक रही है। जोधपुर के विकास में कई वर्षों से समर्पित थी। पार्षद के रूप में उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। वसुंधरा राजे और भैरव सिंह शेखावत सरकार में जोधपुर के कई विकास काम करवाए हैं। अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए भी विकास की गंगा बहाई है जोधपुर में। तो बता दें कि लंबे समय से सूर्यकांता व्यास बीमार चल रही थी। तो आज सुबह 7 बजे तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली और करीब 7:15 बजे उनकी मृत्यु हो गई। तो बता दें कि 1990 में जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था। पार्षद से राजनीतिक शुरुआत करने वाली जीजी ने 1990, 1993 और 2003 के विधानसभा चुनाव में बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। 2008 में सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ा और विजयी हुई। 2023 नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव का टिकट जीजी को भाजपा ने नहीं दिया। उनकी जगह देवेंद्र जोशी को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने पार्टी से बगावत नहीं की। चुनाव वो लड़ना चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो पार्टी के साथ रही और विधानसभा चुनाव के समय भी उनकी जगह जब देवेंद्र जोशी को टिकट दिया गया था तो उनका समर्थन करती हुई नजर आई थी और जनता से उनके पक्ष में वोट करने की अपील भी उन्होंने की थी। तो बता दें कि जोधपुर में जीजी के नाम से मशहूर पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का बुधवार सुबह निधन हो गया है। उनकी तबीयत खराब चल रही थी काफ़ी दिनों से और आज सुबह 7 बजे जब उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो उनके बेटे शिव कुमार व्यास ने उन्हें एमजीएच अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां करीब 7:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। मदन जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्रेस पर। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आज सुबह ये दुखद खबर मिली है आपको भी कि सूर्यकांता व्यास जोधपुर से 6 बार विधायक रह चुकी है, उनका निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार चल रही थी। किस तरीके से उनका राजनीतिक करियर आप देखते हैं और कैसे उनकी कार्यशैली रही? इतने लंबे समय से वो पार्टी के साथ, संगठन के साथ जुड़ी हुई थी। वास्तव में हमारे लिए अपूरणीय क्षति हुई है। सूर्यकांता जी हमारी वरिष्ठ नेता थी और उनका राजनीतिक जीवन लगभग 50 वर्षों का रहा है। सदैव अटल बिहारी जी वाजपेयी जी से भी वो मुखर होकर बात कर लिया करती थी। भैरव सिंह जी शेखावत के समय में भी वो विधायक रही। उनके साथ भी उनके बहुत अच्छे और राजनीतिक और जो दौर रहा उनका, जोधपुर से लगातार वो प्रतिनिधित्व करती आ रही थी। पहले शहर से, फिर सूरसागर से। राजमाता विजयराजे सिंधिया जी से उनका बहुत निकट का संबंध था। तो माँ बेटी का जैसा रिश्ता था और इस कारण से वसुंधरा जी से भी उनका बहुत निकट का संबंध रहा। लगातार वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्नशील रही।
मेरे साथ भी 2 बार राजस्थान विधानसभा में रही है। और विधानसभा में जब भी वो बोलती थी तो मुखर होकर के बोलती थी, बेबाक बोलती थी, कोई अपने क्षेत्र के हितों को और मुखरता से रखती थी। बहुत जीवटपन था। अभी अभी की बात है, जब हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जोधपुर आए थे तो वो एयरपोर्ट पर पहुंच गई व्हील चेयर पर, और वहाँ जो लाइन में खड़े होते हैं उसमें सबसे पहले उनकी वो कुर्सी लगी। वहाँ वो तबियत ठीक, हमको तो लगता था एकदम ठीक है वो, और मोदी जी से उन्होंने बातचीत करी। जो कुछ भी उन्होंने क्या बात रखी वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं दूर था। तो उन्होंने लेकिन बात करी। लगता था कि अभी हमें और उनके साथ रहने का मौका मिलेगा, लेकिन अचानक ये खबर सुन करके हमें बहुत दुख हुआ। वास्तव में हमारे परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति हुई है। बिल्कुल मदन जी, तो आज कोई ऐसा किस्सा उनके साथ जो आपको सबसे ज्यादा याद आ रहा हो? जैसे कि आपने बताया कि विधानसभा में दो बार आप उनके साथ में थे, कोई मुद्दा ऐसा उन्होंने उठाया हो, विकास का कोई काम ऐसा जो उन्होंने जोधपुर में विधायक रहते हुए करवाया हो? जोधपुर में फ्लाईओवर की मांग उन्होंने की। चलिए ठीक है मदन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। और अपूर्णीय क्षति है ये आज भाजपा के लिए। भाजपा की वरिष्ठ नेता, 6 बार की विधायक रह चुकी सूर्यकांता व्यास, जिन्हें जीजी के नाम से सभी बुलाते थे, तो आज उनका निधन हो गया है। आज सुबह 7 बजे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और 7:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। तो अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़कर करी थी। संगठन में भी लंबे समय से कार्यरत थी। भैरव सिंह शेखावत की सरकार में भी उन्होंने जोधपुर में कई विकास कार्य करवाए। वसुंधरा राजे सरकार में भी विधायक रही थी वो। बात करें कांग्रेस की सरकार, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे तब भी उन्होंने जोधपुर में कई विकास के काम करवाए थे। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि खुद जोधपुर से आते हैं, जोधपुर से चुनाव लड़ते हैं, उनका गृह क्षेत्र है जोधपुर, तो वो भी जब भी जोधपुर जाते थे तो हमेशा सूर्यकांता व्यास के घर जाकर उनसे मुलाकात करते थे। तो चाहे कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, सभी से वो मिलजुल कर रहती थी और सभी उनका सम्मान करते थे। और ये सभी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आप देख सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कांग्रेस के बड़े नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और राज्यसभा सांसद बीजेपी के नेता राजेंद्र गहलोत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी, और एक दुखद खबर है, सूर्यकांता व्यास वरिष्ठ नेता आपकी पार्टी की, आज उनका निधन हो गया है। किस तरीके से इस अपूर्णीय क्षति को आप देखते हैं? सूर्यकांता जी नेता के रूप में नहीं, एक बड़ी बहन और दीदी के रूप में, जीजी के रूप में पूरे राजस्थान में वो उसको ख्याति प्राप्त थी। सूर्यकांता जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पार्षद से लेकर 6 बार विधायक वो बने। वो उनका जनता से जुड़ाव था और छोटी मोटी सारी समस्याओं के लिए वो समाधान के लिए कोशिश करती थी। विपक्ष में होती सब संघर्ष करके और सत्ता में होती तो समस्याओं का समाधान वो चाहे विधानसभा में हो चाहे अन्य प्रशासन के समक्ष हो, वो जनता के काम में लगी रहती थी। वो एक जोधपुर के विकास के लिए ये भी उन्होंने बहुत बहुत काम किया। आज उनका सने में हम सबको सने मिला, आशीर्वाद मिला। आज हमारे बीच में नहीं रही है, हमें बहुत
बहुत बड़ी शक्ति हुई है और एक हमेशा एक डीजी के रूप में हमारे जोधपुर में आम लोगों में चर्चित रही थी और आज हमें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित। बिल्कुल राजेंद्र जी, तो आज हमारे बीच में सूर्यकांता व्यास नहीं है। कोई ऐसा किस्सा जो आज सबसे ज्यादा आपको याद आता हो? कभी पार्टी की मीटिंग्स होती हैं, बैठकें होती हैं, सदन में आपकी मुलाकात होती है उनसे? जब महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी उस समय मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था जी। करीब करीब हम सब प्रवास साथ साथ करते थे और उनका हमेशा एक बहन छोटे भाई का ख्याल रखती है वैसे ख्याल रखती थी और आंदोलन में भी कैसे भी आंदोलन हो वो चाहे विपक्ष के रूप में जब आंदोलन करते थे तो लाठीचार्ज भी होता था तो वो एक साहस पूर्वक सामने डटी रहती थी और विचारों के प्रति समर्पित रही है और आज विचारधारा के कारण ही आज दीदी इतनी लोकप्रिय रही है। बिल्कुल राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका समाचार प्लस के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र गहलोत, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे और जैसा कि उन्होंने बताया कि एक अच्छे व्यक्तित्व की धनी थी सूर्यकांता व्यास और जब से पार्टी के साथ जुड़ी हैं, एक विचारधारा के साथ वो हमेशा जुड़कर रही हैं। पार्टी के लिए तत्पर रहकर उन्होंने हमेशा काम किया और जैसा कि बीजेपी के तमाम नेताओं से बातचीत हुई है, सभी का ये कहना था कि एक नेता की बजाय वो सभी से परिवार की तरह, अपने भाई बहनों की तरह, बड़ों की तरह मिलकर रहती थी और सभी से गहरा रिश्ता उनका था और सभी उनका काफ़ी सम्मान भी करते थे। तो आज यह अपूर्ण एक क्षति है, सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि मैं बात करूंगी पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता थी वो और सभी पार्टियां उनका सम्मान करती थी। जैसा कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता बता रहे हैं, जब भी वो सदन में आती थी, राजनीतिक मुद्दों की बात हो, अगर अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की अगर बात हो, कोई नवाचार अगर उन्होंने अपने क्षेत्र में करवाया है उसको लेकर अगर वो बात रखती थी तो सभी उनकी बात को सुना करते थे। तो आज यह पूर्ण एक क्षति है कि एक वरिष्ठ नेता और 6 बार की विधायक रही हैं सूर्यकांता व्यास, आज सुबह उनका निधन हो गया है। 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। 1990 से लगातार 7 बार वो चुनाव लड़ी हैं और 6 बार विधायक बनी हैं। तो जोधपुर से ताल्लुकात रखती थी, 3 बार जोधपुर से विधायक रही हैं और 3 बार सूरसागर से उन्होंने चुनाव लड़ा। बात करें 2023 की तो सूरसागर से उन्हें भाजपा के संगठन ने टिकट नहीं दिया था। उम्र का तकाजा इसे कहा जा सकता है क्योंकि 86 साल की वो हो चुकी थी और तबीयत भी उनकी खराब रहती थी, इसी के चलते, लेकिन उनमें वो निष्ठा थी और वो चुनाव लड़ना चाहती थी। बावजूद इसके कि उन्हें टिकट नहीं मिला था, उन्होंने पार्टी से बगावत नहीं की, क्योंकि चर्चा इस बात की भी थी कि कांग्रेस उन्हें टिकट दे सकती है, लेकिन वो विचारधारा के साथ रही, पार्टी के साथ रही और उनका कहना था, हमेशा से शुरुआत से उनका कहना था कि वो एक विचारधारा के साथ है और वो बीजेपी के साथ ही रहेंगी। और सूरसागर से विधायक देवेंद्र जोशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। सूरसागर से आप भी विधायक हैं, सूरसागर से पूर्व विधायक रही हैं सूर्यकांता व्यास, उनका निधन हो गया आज। किस तरीके से इस अपूर्ण क्षति को देखते हैं? कितना बड़ा नुकसान पार्टी को हुआ है, प्रदेश को हुआ है? भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की एक कद्दावर नेता को खो दिया है आज। मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से उनको विनम्रता पूर्वक श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको श्री चरणों में स्थान दे। सूर्यकांता जी ने जिस तरह से पार्टी को पूरे राजस्थान में खड़ा किया, विशेषकर महिला मोर्चे को, जो उस समय में जब महिलाएं घर से बाहर निकलने में कतराती थी, महिलाओं को बाहर लाकर राजनीति की मुख्य धारा में ऐसी सैकड़ों महिलाएं आज भी राजस्थान में हैं जिनको सूर्यकांता जी ने घर से बाहर निकालकर शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचाया। वो बहुत पार्टी की बहुत बड़ी शिल्पकार थी, कार्यकर्ताओं की पहचान थी और जो कार्यकर्ता उनको समझ में आता था
ये बहुत आगे जाने वाले हैं। उन कार्यकर्ताओं की पहचान कर पार्टी की मुख्य धारा में जोड़ के उनको कार्यकर्ताओं को तराशने का जो काम उन्होंने किया वो निश्चित रूप से यादगार है। देवेंद्र जी, बात करें विधानसभा चुनाव की तो उन्हें टिकट नहीं दिया था, उनकी वजह इस बार आपको टिकट दिया था 2023 के विधानसभा चुनाव में। उसके बावजूद वो पार्टी के साथ रही थी। क्या उन्होंने आपको चुनाव प्रचार के लिए बातें कही थी, किस तरीके से विधानसभा में जाना चाहिए, चुनाव प्रचार करना चाहिए, क्या कुछ आपको उनसे सीखने को मिला? मैं कह रहा हूँ पग पग पर उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। श्री सूर्यकांता जी का ही प्रताप था कि मैं पश्चिमी राजस्थान में अधिकतम वोटों से जीत पाया और एक रिकॉर्ड कायम किया सूरसागर विधानसभा में। ये उनके विकास कार्य थे, उनका व्यक्तिगत रुचि थी और जिस तरह से अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने पार्टी का जो कार्य किया, निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है। देवेंद्र जी, 6 बार वो विधायक रही हैं, 3 बार जोधपुर से, 3 बार सूरसागर से। विकास कार्यों की अगर बात करें, भाजपा की सरकार रहते हुए भी उन्होंने काम करवाए हैं और कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी उन्होंने काम करवाए हैं। विकास कार्यों की बात करते हैं कि क्या कुछ नवाचार उन्होंने जोधपुर में, सूरसागर में करवाए जब वो विधायक रही? जोधपुर में सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में कोई सामुदायिक भवन बनवाना, कोई पार्क बनवाना, कोई किसी न किसी स्थल का जीर्णोद्धार करवाना, लगातार अनवरत रूप से वो विकास के कार्य करवाती रही। इसलिए मैं कई बार कार्यकर्ताओं के बीच में कहता था कि सूर्यकांता जी ने विकास के लिए कुछ काम छोड़े ही नहीं है। इतना विकास उन्होंने कराया अपने लगातार 3 कार्यकाल में, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। उन्होंने अनवरत रूप से कांग्रेस की सरकार में भी उन्होंने लड़ झगड़ कर जिस तरह से विकास कार्यों को गति दी, हम सभी कार्यकर्ता उनके लिए हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सूरसागर से विधायक देवेंद्र जोशी, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। और जोधपुर से संवाददाता अफरोज पठान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अफरोज, क्या मौजूदा स्थिति यहाँ बनी हुई है? क्या उनके पार्थिव देह को उनके आवास पर लाया गया है? कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, पदाधिकारी पहुंच रहे हैं? हाँ सर, मैं बताऊंगा जिस तरह जैसे ही निधन की शोक की जैसे मालूम चेहरे पड़ा, धीरे धीरे सब कार्यकर्ता और जो बीजेपी के नेता है और भी उनके घर के ऊपर पहुंच रहे हैं और आगे कार्यक्रम श्री जयेंद्र शेखावत है और भी जो मंत्री वगैरह वो भी ट्वीट करके उनको शोक संवेदना और अपने ट्विटर के ऊपर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और अभी ये रूपरेखा ये है कि अभी घर के बारे धीरे धीरे जो भी कार्य करते हैं उनके समाज के लोग और परिवार के लोग हो रहे हैं। आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर अफरोज, और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जोगाराम जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। और एक दुखद खबर, आज बहुत ही दुखद समाचार है जी। हम जोधपुर के सूर्यनगर निवासी मारवाड़ भाजपा परिवार के लिए बेहद समाचार है। हमारे सबकी आदर्श एक माँ की ममता वाली, एक निर्भीक राजनेता और जिन्होंने पूरा जीवन जन सेवा में लगाया, ऐसी हमारे आदरणीय जी आज हमारे बीच में नहीं रही। मैं ये भी कहता हूँ कि जी से हम सब ने सीखा है। उन्होंने जीवन भर हमेशा दूसरों के लिए काम किया है, जी, सादगी की भरा जीवन जिया है और कभी भी उन्होंने विकास के काम के लिए, चाहे हमारा मारवाड़ हो, सूर्यनगरी हो, पार्टी लाइन से परे जाकर के कार्यों हमेशा वो और निर्भीकता से अपनी बात कैसे रखनी, अनुशासन में रह करके भी निर्भीकता से बात कहना, ये जीजी का खूबी थी। जीजी ने पूरे 6 बार विधायक रही, उससे पहले पार्षद रही, बिल्कुल पूरा जीवन पार्टी के लिए समर्पित था। हम आज बहुत दुखी मन से उनको श्रद्धांजलि कर रहे हैं, परमपिता से, परमेश्वर से आराधना कर रहे हैं कि उनको आपने वो अपने श्री चरणों में स्थान दे। हम सब शुभ चिंतकों को, भाजपा परिवार को, उनके स्वयं के परिवार को ऐसी दुखद क्षण की सहन करने की क्षमता प्रदान करें। बिल्कुल। जोगाराम जी, मैं जानना चाहूंगी कि आप भी उसी संभाग से आते हैं, सूरसागर से 3 बार विधायक रही, जोधपुर से 3 बार विधायक रही, वो कोई ऐसा किस्सा जो आपको सबसे ज्यादा आज उनका याद आता हो? सदन में भी आपकी कई बार उनसे मुलाकात होती थी, सदन में मुखर होकर अपनी बात रखती थी। जी हमेशा सबकी प्रिय थी, लेकिन शायद आपको जानकारी होगी बीजेपी सम्मानीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भी जोधपुर आते या सामने दिखते तो उनको नाम लेके पुकारते। पहले तो
उनके प्रणाम करते। और अब की अंतिम बार जब प्लेटिनम जुबली में जोधपुर आए थे, राजस्थान आए, जी वहाँ हमसे वेलकम के लिए खड़े थे, तो जी ने हाथ पकड़ के उन्होंने इसका खूब करके बहुत सकारात्मक जवाब दिया। जी है, हाथ पकड़ के तो उन्होंने अपनी बात कही। तो इससे लगता है कि वो उसकी प्रिय थी। और उसकी घटना में याद दे रहा हूँ, जब कभी हम विचलित होते थे तो जी हमेशा कहती है कि नहीं, अपनी ईमानदारी से अपनी बात जरूर कहो, लेकिन पार्टी लाइन मत तोड़ो। ये प्रेरणा हम सब के लिए बहुत आदर्श है। और जी ने विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा अपनी पार्टी लाइन निर्भीकता से बात कहना, और बिना रात लगा के सब परिवार का सदस्य है, सदस्य है या भाजपा परिवार के सदस्य है, बिल्कुल सबके लिए बात, ये हम उनके आदर्श को जीवन का प्रेरणा मान के यथायोग्य के पालन करने की कोशिश करेंगे। उनकी जो क्षति है वो पूर्ति शायद होना संभव नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जोगाराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे और बात कर रहे थे किस तरह का कार्यकाल सूर्यकांता व्यास का रहा है। जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर आते थे तो वो सबसे पहले एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचती थी, प्रधानमंत्री से बात करती थी, जोधपुर को लेकर के, विकास कार्यों को लेकर के अपनी बात रखती थी। और आखिरी बार जब प्लैटिनम जुबली में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे जोधपुर, तब भी वो एयरपोर्ट पर गई थी उनसे बात करने के लिए। तो लगातार सभी और लगातार एक्स पर सभी प्रदेश के दिग्गज नेता पोस्ट कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी उनके साथ ये फोटो पोस्ट की है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भी उनकी जो फोटो है उसको पोस्ट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, जोधपुर से सांसद हैं, उन्होंने भी उनकी तस्वीर पोस्ट करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं। सभी जो दिग्गज नेता हैं प्रदेश के, वो ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो एक अलग पहचान रखती थी, एक अलग नाम उनका था प्रदेश की राजनीति में। राजनीति नहीं करती थी, विकास करवाती थी और जोधपुर के लिए पूरी तरीके से समर्पित रही हैं। जोधपुर शहर से 3 बार विधायक रही हैं वो, और सूरसागर से भी 3 बार विधायक रही हैं। 1990 से लगातार 7 बार वो चुनाव लड़ी हैं और 6 बार विजयी हुई हैं, जो कि इस बात को दर्शाता भी है कि कैसा उनका व्यक्तित्व था, लोगों के बीच उनकी पहचान कैसी थी, पार्टी में कार्यकर्ताओं के बीच, पदाधिकारियों के बीच कैसी पहचान वो रखती थी। मुखर होकर अपनी बात रखना उन्हें सही तरीके से आता था।